हजारों रुपए की शॉपिंग हो जाती है, फिर उसकी चाहे उसके पास पैसा ना हो कि भाई मुझे तो नई साड़ी चाहिए, तो वो ला कर देता है, चाहे उसका रोजगार अच्छा है या नहीं है, नहीं तो उसके नाम का वो काम खत्म हो जाएगा, उसकी तो आयु कम हो जाएगी। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए उन्हीं के समक्ष संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में भी नमन, कबीरदास जी के भी चरणों में नमन, गुरु घासीदास जी के चरणों में नमन, बिरसा मुंडे जी के चरणों में नमन, नारायण गुरु जी के चरणों में नमन, साथ ही हजारों लाखों वंचित रह चुके शिक्षा से, जिनको शिक्षा मिलने का अधिकार नहीं था, उनको शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए एक आरक्षण की शुरुआत करने वाले छत्रपति साहू जी महाराज जी को भी नमन। देश के अंदर पहला स्कूल अपनी पत्नी के साथ मिलकर के चलाने वाले, खोलने वाले राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले जी को भी नमन। देश की पहली महिला शिक्षिका, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यहां महिला शिक्षिका बैठी हुई है, तो आपको प्रेरणा कहां से मिली है शिक्षा देने के लिए? क्योंकि हमें तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। देश के अंदर अगर पहला स्कूल खोला तो वो मां सावित्री बाई ने खोला, और उनका सहयोग करने के लिए मां फातिमा बेगम थी, तो उनके भी चरणों में नमन। साथ ही विश्व रत्न, पूरे विश्व के अंदर हाथ से लिखा हुआ संविधान देने वाले बोधिसत्व भारत रत्न से सुसज्जित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के भी चरणों में नमन। सम्मानित साथियों, महापुरुषों ने हमें संदेश दिए हैं, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है, उन्होंने हमें सत्ता की चाबी भी दी है। ऐसे महानुभाव मान्यवर काशीराम साहब के भी चरणों में नमन। हजारों लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत, बहुजन समाज के हजारों बेगुनाह लोगों को जनरल माइकल डायर के द्वारा मारने पर उनका बदला लेने वाले सरदार उधम सिंह के भी चरणों में नमन। देश के अंदर विज्ञान की नींव को आगे लेकर के जाने वाले, भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करने वाले, भारत रत्न से सम्मानित महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के भी चरणों में नमन। सम्मानित साथियों, अनुसूचित जाति शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड का मैं सबसे पहले अभिवादन करता हूं, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। संगठन के अध्यक्ष ब्रह्मदेव जी, महासचिव देवेंद्र जी और तमाम उनकी पूरी कमेटी का मैं भीमसेना टीम की तरफ से उनका साधुवाद भी करता हूं। साथ ही यहां पर उपस्थित आज इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे साथीगण बैठे हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं और अपनी बात को आगे लेके चलूं। हम लोग यह संगठन की बात सुन रहे हैं काफी देर से। संगठन कर क्या रहा है, संगठन ने किया क्या है और संगठन करने क्या जा रहा है, मैं चीज वो आ जाती है। महिला परिवार और समाज का उत्थान अगर करती है तो उसमें बदलाव भी लाने का काम कर सकती है। और मुझे आज बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि मैं आज एक ऐसे कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं जहां शिक्षित महिलाएं बैठी हुई हैं, क्योंकि मुझे तो कार्यक्रम जहां मिलते हैं वो गांव में मिलते हैं, देहात में मिलते हैं, जहां महिलाएं शिक्षित नहीं है, उन्हें हम कुछ अगर अपनी बातें बताते हैं तो शायद वो भूल जाते हैं, लेकिन यहां शिक्षित महिलाएं हैं। और मुझे आज अपनी बात यहां रखने का बड़ा आनंद में होगा और मैं चाहूंगा कि आप भी मेरी बातों का आनंद भी लेंगे। बाबा साहब ने संदेश दिए शिक्षा, संगठन और संघर्ष। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ लिख लिए। शिक्षा का मतलब होता है कि आप शिक्षित हो गए हैं, आप दिमाग से शिक्षित हैं, आप तर्क कर सकते हैं। अगर आपके सामने किसी भी बात को अगर रखा जा रहा है, किसी भी पाखंड को आपके सामने लाया जा रहा है, किसी भी अंधविश्वास में आपको डाला जा रहा है, आप उसके प्रति तर्क करें। यह है शिक्षा, इसी को कहते हैं शिक्षित होना। देश का दुर्भाग्य है कि भारत को अलग अलग समय पर
मनुवादी विचारधारा के लोगों द्वारा धर्म और आस्था में जकड़ करके पाखंड में पूरी तरीके से डुबोया हुआ है। जिन जिन महापुरुषों के मैंने नाम लिए हैं, इन सभी महापुरुषों ने इस समाज को, इस देश को उस अंधविश्वास, उस पाखंड से निकालने का रास्ता दिया। लेकिन मैं मानता हूं इस सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं और खासतौर से हमारी जो महिलाएं यहां बैठी हुई हैं, कि शायद हो सकता है इन बहुत सारे महापुरुषों को जानती ना हो। ये सच्चाई है। आप लोगों ने पढ़ा, आप लोग पढ़ाते भी हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। पढ़ाया आपने, पढ़ाया भी, आज भी पढ़ाते हो बच्चों को। झूठ पढ़ा रहे हैं आप। खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी नहीं, वो झलकारी बाई थी। वो झलकारी बाई थी जो झांसी रानी के भेष में अंग्रेजों के साथ लोहा लेने का काम कर रही थी। झांसी की रानी को तो अंग्रेज उठा करके ले गए थे, उसको तो अपने देश में ले जाकर उन्होंने तोप से उड़ा दिया था। उसकी जगह पर झलकारी बाई लड़ती है और झलकारी बाई का आज इतिहास हमारी किताबों में नहीं है। क्यों? वही चीजें आ जाती है। जब अर्जुन के सामने एकलव्य खड़ा हो जाता है तो अर्जुन को धनुर्विद्या का विश्व विजेता बताया जाता है, और एकलव्य जो उससे घना, उससे अधिक बलशाली था, उसका अंगूठा लेकर के उसको खत्म करने का काम कर दिया जाता है। यही वो मनुवादी विचारधारा के लोग होते हैं। सम्मानित साथियों, शिक्षा आपको तर्क का रास्ता देती है और धर्म हमें अंधविश्वास और भेदभाव का रास्ता देता है। धर्म हमें जातियों में बांटने का काम करता है। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, शिक्षित वो बने। उन्होंने विज्ञान को अपनाया। उनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? विज्ञान था। आप टीवी पर एक नाटक देख रहे हैं, एक महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब ने छोटी सी बाल्य अवस्था में एक किताब खरीदी, जब वो पढ़ना भी नहीं जानते थे। वो कौन सी किताब थी? वो विज्ञान की किताब। बाबा साहब ने विज्ञान को पढ़ा, विज्ञान को जाना, वो आधुनिक बने और उन्होंने इस देश को आधुनिक बनाया और उन्होंने इस देश को संविधान दिया। शॉपिंग करा देते हैं, हजारों रुपए की शॉपिंग हो जाती है, फिर उसकी चाहे उसके बाद पैसा ना हो कि भाई मुझे तो नई साड़ी चाहिए, तो वो लाकर देता है, चाहे उसका रोजगार अच्छा है या नहीं है। नहीं तो उसके नाम का वो काम खत्म हो जाएगा, उसकी तो आयु कम हो जाएगी। इस तरीके के फेस्टिवल धर्म हमें देता है। धर्म हमें कमजोर बनाता है। धर्म तो हम सब लोग मानते हैं। इस धर्म से जुड़े हुए कई महाकाव्य यहाँ कुछ स्वार्थी लोगों ने लिख डाले हैं, जिनमें से रामायण भी एक है। राम की मूर्तियां सबके घरों में मिलेंगी, कृष्ण जी की मूर्तियां सबके घरों में मिलेंगी, बाबा साहब की मूर्ति शायद बहुत कम लोगों में मिलेगी। बाबा साहब ने कहा है धर्म को छोड़िए, उन्होंने खुद धर्म को छोड़ा था। बाबा साहब ने अपनी मृत्यु से ठीक 6 माह पूर्व पहले उन्होंने दुनिया के तमाम धर्मों का अध्ययन किया और उन्होंने वो धर्म अपनाया जो समानता के ऊपर पूरा टिका हुआ था। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध भी कोई धर्म नहीं है, वो भी धम्म है, और धम्म का मतलब होता है दीक्षा, और दीक्षा का मतलब है शिक्षा। शिक्षा के द्वारा ली गई आपने धर्म की एक शिक्षा ली है, वो आपको मानव के प्रति मानव और जानवर के प्रति प्रेम का भाव देता है। सम्मानित साथियों, महाभारत एक ऐसी महाकाव्य लिखा हुआ है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रामायण को भी और उसको भी सबको बोल दिया कि भाई ये एक काल्पनिक कथा है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, सब आपको पता होगा, आपने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देखे भी होंगे, पढ़े होंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये कुछ भी नहीं है, ये काल्पनिक कथा है, उस काल्पनिक कथा के आधार पर अयोध्या के अंदर मंदिर बनाने का निर्णय ले लिया जाता है, और जब उस मंदिर के वहां पर खुदाई होती है तो वहां बुद्ध के शिलालेख मिलते हैं। मैं भीमसेना जिस संगठन से जुड़ा हुआ हूं, एक छोटा सा कार्यकर्ता, जब हम लोगों ने वहां देखा, हमारी टीम ने हमें सूचना दी कि वहां तो बुद्ध के शिलालेख निकल रहे हैं, हम लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन डाली कि हमें भी इसमें पार्टी बनाया जाए, हमें भी सुना जाए। शायद आप लोगों ने ये पढ़ा ना हो, लेकिन कुछ अखबारों ने ये खबरें दिखाई थी कि भीमसेना उसमें पार्टी बनी है और भीमसेना ने कहा है कि भाई हमें भी सुना जाए। अयोध्या
का नाम आज अयोध्या है, तभी उसका पहले नाम तो साकेत हुआ करता था। और साकेत जो नाम था वो सम्राट अशोक के द्वारा दिया गया था। उसको सब इतिहासों को उन्होंने बदल दिया, उस इतिहास को किताबों के माध्यम से दफन कर दिया गया। और हमें क्या पढ़ाया जा रहा है कि भाई पांडव 5 पुत्र थे और एक तरफ 100 थे, पांचों का युद्ध हुआ 100 के साथ और पांचों ने 100 को मार दिया। क्या मुमकिन है सर? 5 पुत्र भी कैसे हुए वो भी शायद आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा। मुझे पीछे से इशारा हुआ है कि आप थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए। मैं तो काफी देर से सुन रहा था कि यहां मातृशक्ति बैठी हुई है, क्योंकि जहां शिक्षित महिलाएं किसी कार्यक्रम में अगर शिरकत कर लें तो वो कार्यक्रम बड़ा सफल हो जाता है। परिवार के अंदर अगर बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है तो वो महिला नेतृत्व करता है, और महिलाएं परिवार को अगर बदल सकती है। अगर एक परिवार आपका बदलता है तो आपके आने वाली 5 पीढ़ियां ऑटोमेटिक बदल जाती हैं। अच्छी बातों को सुनना चाहिए। मुझे इशारा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी अपनी बातें कुछ आप लोगों के बीच में जरूर रखूंगा। मातृशक्ति को बाबा साहब ने भी नमन किया था। बाबा साहब ने इन महिलाओं को वो तमाम अधिकार दिए जिन अधिकारों से आप हमेशा वंचित थे। SC ST OBC की महिलाएं नहीं, इस देश के अंदर जो हम लोग मनुवादी कहते हैं उनकी महिलाएं भी वंचित थी। आप लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, आप लोगों को कहीं जाने का अधिकार नहीं था, आप लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं था। और तो और जो हमारे समाज की महिलाएं थी उनको तो स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। ये सारे अधिकार आपको बाबा साहब ने दिए और लिखित में दिए हैं, रिटर्न में दे दिए, मोहर लगा दी उन्होंने उसके ऊपर अपनी, कि इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन आज समाज की महिलाएं फिर भी उसे बदल रही हैं। तो मैं मानता हूं बाबा साहब ने जो लिखा, बाबा साहब ने जो कहा, बाबा साहब जो आपको दे के गए हैं, आप उसे स्वयं मान भी नहीं रहे, उसको बदलने का काम कर रहे हैं। पांडवों की शुरुआत होती है कुंती से। कुंती को पुत्र मिल जाता है, पहले सूर्य भगवान आकर उसको पुत्र दे जाते हैं। सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा। सूर्य देव आते हैं कि भाई मुझे तो कुछ आपको देना ही है, आपने मेरा अनुष्ठान कर दिया, मुझे पुकारा, तो मैं आपको क्या दे करके जाऊं। कुंती कहती थी मैं तो राजी हूं, रानी हूं, महाराज जी हूं, मेरे पास तो सब कुछ है। कि नहीं, मुझे तो कुछ देना ही है। और वो उसको दे जाते हैं पुत्र, और पुत्र लेकर के वो बड़ी परेशानी में पड़ जाती है कि इसका मैं क्या करूं। और उसको वो आगे पानी के साथ बहा देती है और वो आगे जाकर के जन्म ले ले, जो बड़ा होकर के बड़ा होता है, और उसको शूद्र पुत्र कोई परिवार उसको पाल लेता है, उसको कर्ण के नाम से जाना जाता है। ऐसी बहुत सारी कुरीतियां, उनको हम बड़े ज्ञान से उसको रोचक होकर के हम उनको पढ़ते हैं। लेकिन जो ज्ञान की बातें हैं जो बाबा साहब ने, माँ सावित्री बाई ने हम लोगों को दी हैं, उनको हम लोग नहीं पढ़ते। हर एक कॉलेज, हर एक सरकारी संस्थानों में लिखा हुआ है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। आप पढ़े लिखे लोग एक RTI डालिए गृह मंत्रालय में, आप देखिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कब उपाधि मिली और किसने दी। आपके पास जवाब आएगा नहीं, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं है। राष्ट्रपिता अगर कोई है तो ज्योतिबा फुले जी, उनके नाम के आगे राष्ट्रपिता जरूर लिखा हुआ है, वो आपको जरूर जानकारी मिल जाएगी गृह मंत्रालय से, आप डालिए। आपका इतिहास बहुत पुराना है और ऐसा इतिहास है जो कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन उस इतिहास को हम स्वयं मिटा रहे हैं। अपने इतिहास को पहचानिए। और बोलना तो मैं बहुत कुछ चाह रहा था, समय का अभाव है, कार्यक्रम भी काफ़ी अधिक ये बढ़ चुका है समय के हिसाब से हम देखें तो। हमारे साथियों, मैं तो एक मिशनरी व्यक्ति हूँ, देश के अंदर तमाम जगह पर जाता हूँ, बातें रखता हूँ, समाज को जगाने का काम करता हूँ। अभी एक मंच से मुरादनगर का एक कोई घटना थी, वहाँ की उठाई गई, हमारे संगठन ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, पूरी टीम हमारी वहाँ लगी। हम लोगों ने अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए जो भी हमसे बना, हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया। और मैं यहाँ से एक चीज़ और आपको बता दूँ, आपके जो भी सगे संबंधी गाजियाबाद जनपद में, उत्तर प्रदेश में या देश के अंदर जहाँ भी रहते हैं, अगर उनका कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है, उनको न्याय के लिए दौड़ना पड़ रहा है, परेशान है,
तो उनको न्याय दिलाने का काम हमारी टीम करती है, भीमशाला करती है, पूरे देश के अंदर करती है। हमारे फ़ोन के अंदर, हमारे फ़ोन से ही शासन और प्रशासन के लोग हमेशा डर जाते हैं, वो उसको न्याय देने का वही काम कर देते हैं, हमें वहाँ जाने की नौबत भी नहीं आती है। तो ऐसा बनिए, और मैं चाहता हूँ ऐसे सभी लोग हों। तर्क करना हमारा अधिकार है, क्योंकि शिक्षित हम लोग। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।